मावली के पूर्व कांग्रेसी विधायक और वर्तमान में प्रधान पुष्कर लाल डांगी का बीते दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में पुष्कर डांगी ने मेघवाल समाज के एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए राजपूत, जाट और ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। पुष्कर डांगी के इन्हीं आपत्तिजनक शब्दों से आहत होकर अब ये सभी समाज एकजुट और लामबद्ध होते नजर आ रहे हैं। इसी आक्रोश के तहत मावली में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग एकत्रित हुए और ये निर्णय लिया कि पुष्कर डांगी पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए उन्हें किसी भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करेंगे। इस दौरान मंच से अपना उद्बोधन दे रहे कुछ वक्ताओं ने पुष्कर डांगी को जयचंद की उपाधि देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की समाज और राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनका समाज के हर कार्यक्रम से पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान डांगी के पुतलों को जूतों की माला पहनाई गई और उनके प्रति भारी आक्रोश प्रकट किया गया। प्रदर्शन करने के बाद जाट समाज द्वारा डांगी के खिलाफ मावली एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जाट समाज एक समाज ही नहीं, यह एक इतिहास है। इतिहास के लिए जो कौम जानी जाती है वो जाट समाज की कौम है और जाट समाज जहाँ रहता है वहाँ उसके आसपास में 36 कौम रहती है। जाट कभी किसी समाज का, किसी व्यक्ति का किसी विरोध नहीं करता है। अतः मैं आपको इस निंदनीय ऑडियो के घोर निंदा में ये करता हूँ और यह व्यक्ति अगर किसी भी राजनीतिक सामाजिक किसी पद पे है तो उसको इस पद से इस्तीफा देने के लिए अपन सबको आवाज उठानी होगी। नहीं है जो किसी जाट, ब्राह्मण, राजपूत समाज के लिए बात करते हैं और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे के बाद अगर जाट समाज मैं नाम ले रहा हूं पुष्कर जी डांगी, उनको अपन किसी भी प्रोग्राम वैवाहिक थाली प्रसादी में हम नहीं बुलाने का निर्णय ले रहे। आप सब लोग अगर राजी हो तो हाथ खड़े करें। आज के बाद वीर तेजा जी की कसम खा के कह रहे कि कोई भी जाट समाज के प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया जाएगा और अगर कोई बुलाता है व्यक्ति तो वहां से जाट समाज के लोग उठ के चले जाएंगे, उसमें खाना नहीं खाएंगे। ये विरोध करता है जाट समाज। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की राम जी जा। क्योंकि इस मामले में अपना कोई भी बाहुल्य नहीं है, हर प्रकार से अपन अपने को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान भंवर सिंह जी कहाँ, वो तो बता रहे हैं यहाँ पे आगे चुनाव खेड़ी भंवर सिंह जी। हाँ, आपका भी इसमें अपमान हुआ है साहब, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल पधारो, आप भी हमारे साथ में हो। जाटों का अपमान हुआ है, राजपूतों का अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। अब तो सबसे बड़े पुष्कर जी हैं खाली, और तो कोई है ही नहीं है। अब आगे बढ़कर इस चीज को कैसे लेना है, किस तरीके से इसका आगे रास्ता निकालना है, हर भाई को मालूम है। ईंट का जवाब पत्थर से मिले तो समझना कि जाट है। ने भी फौज बड़ी है बंदों की, और कान खोलकर सुन ले पुष्कर, नहीं जगह जय चंदों की। इस मावली क्षेत्र में इस प्रकार की दोगली राजनीति करने वालों की ये जनता सबक सिखा देगी। यही जनता सबक सिखा दिए। हमने अभी हमारे गांव में महाराणा प्रताप क्षेत्रीय सेवा संस्थान के तत्वाधान में हमारे पूर्व अध्यक्ष भवन सिंह जी चुंडावत और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तत्वाधान में भाई विक्रम सिंह की तरफ से एक बैठक का आह्वान किया था। उसके अंदर राजपूत समाज भी है इसी प्रकार से एक रणनीति बनाएगा, लेकिन उसके अंदर हमने नियम का परिवर्तन किया कि जाट भी अपने भाई है। अगर सीमा पर काम आए तो जाट बटालियन बनी हुई है, सीमा पर काम आए तो राजपूत राइफल्स बनी हुई है, तो फिर राजपूत और जाट दोनों भाई है। इसी सम्मेलन के अंदर हमारा समर्थन होगा।
अरे पुष्कर जी, आपने रजपूतों को चैलेंज देके अच्छा नहीं किया। अरे रजवटों कई परगणों यो सीधो ऐलान प्राण जगह रजवट नहीं रे रजवट रहे जो प्राण रजपूती गुण पूछती रे देख सकी साबुत सब नहीं धन लगता उनकर हा रजपूत। अरे नाया संगल जाति में नरजो जाता कट जरा बालूना सुना खेलता उना घरा रजवट कंकन बंजन रण तोड़न पुत्र बजाई चाव 3 दिन रकरार पूर्ण रंग कुर्रा। विश्वास नहीं है पुष्कर तो जाए देख ले। अरे जाए चित्तौड़ा देख ले पद्मन हंदी पोर जाए चित्तौड़ा देख लिए पद्मन हंदी पोर रणबाजी तलवारियां तो जो हवेली रंजो। ये राजपूत समाज इस जातों के सामने अपनी जी जान से कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे नेता को हमें सबक सिखाते रहेंगे इसी आशा के साथ। तो मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं राजस्थान सरकार से कि ऐसे आदमी को संगठन से और पद से भी मुक्त किया जाए, कि ऐसे आदमी को संगठन और पद पे कोई रहने की जरूरत भी नहीं है, कि जो आदमी सर्व समाज को साथ में नहीं है, जो चलता है और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। तो मैं विशेष तौर से मेरी समाज के जो भी पंचायत समिति के मेंबर है वो सबसे पहले अपना इस्तीफा दे कि हम ऐसे जो प्रधान को स्वीकार नहीं करते। ऐसा मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूं और जो घटना जो ऑडियो सुना उसको सुन के इतना अपने आप को अपमानित महसूस किया कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक आपने जिनको प्रधान बना रखा है शायद वो इस लायक नहीं है, आपने उनको गलत आदमी को चुन के आपने अपना सरगना बनाया। मैं इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग जिसने भी किया है, शायद हमारी बहनें बैठी हैं या जिसने आप अपने ऑडियो को ऑन करके भी शायद घर पे भी नहीं सुन सकते हो, जिस तरह की भाषा जो उन्होंने ये कर दे वो कर दे, जो हमारे पूर्व पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि भाई सीलना पड़ेगा, तो वो सीलने वाली स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि हमने किसी गलत व्यक्ति को अपना मत दिया। और मैं फिर इतनी दूर से आने के बाद, वैसे मैं उदयपुर में ही रहता हूं, पर आज यहाँ के जाट समाज की जो अपील थी उसमें आने से अपने आप को नहीं रोक पाया। आज देश में जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वास्तव में धन्य हैं हम कि जाट के घर पैदा हुए हैं। मेरा गांव चौधरी चरण सिंह और आज के तारीख में जो भारत में डंका अपनी जाति का बजा रहे हैं महेंद्र टिकैत साहब, राकेश जी टिकैत साहब के बिल्कुल गांव के पास का हूं। आप सबसे एक ही निवेदन है कि जिस तरह से आंदोलन भी चला और बहुत बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ा, ये आंदोलन भी हम इसी हिसाब से चलाएं कि कहीं पे भी उद्दंडता नहीं आए और आंदोलन सफल हो। और जो ये भाइयों ने कहा 2 साल का भी इंतजार किस चीज का? अभी मेरे पहले वाले वक्ता ने कहा कि पंचायत समिति में जो भी मेंबर्स हैं, जो भी राजपूत समाज के हैं या सर्व समाज के हैं या ब्राह्मण समाज के हैं और हमारे अपने समाज के हैं, उनको पद से इनको हटा देना चाहिए। उनके विरुद्ध जो भी संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल साथ में था। मैंने तो पुष्कर जी की तरफ से चुनाव भी लड़ा था। आज मैं यहाँ मंच पे भी हूँ और मैं उनके उन वर्डों की निंदा करता हूँ। और जो भी हो, जो समाज आगे भी इस रणनीति को चालू रखे और अपने समाज की ताकत बताए। कोई सी भी पार्टी हो, अपनी ताकत होगी तो हमारी बात ऐसी कोई कर नहीं पाएगा। जय। साथ ही में अबे मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ या खड़ा हूँ तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मैं उनके साथ हूँ कि नहीं हूँ, पहले से ही नहीं। ये तो शंका वाली बात।
राजा सूरजमल जी के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? तो प्रधान जी हम उनके वंशज हैं जो दिल्ली दरबार के गेट को उठा के ले आए थे। किसके वंशज हैं? उनके जो दिल्ली के दरबार थे, दिल्ली दरबार के गेट को और उनके दरवाजों को उठा के ले आए थे। तो समझ लें आगे जिनके दिमाग में खुराफाती चल रही है किसी भी समाज के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग करने की, वो सब समझ लें कोई समाज कमजोर नहीं है, सब समाज मजबूत है। इसलिए आगे से ऐसी अमर्यादित भाषा का कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसी अमर्यादित भाषा न बोले और उसका उपयोग न करें। माला पहननी होती है, जब आपको साफे पहनने होते हैं तब आप लोगों से मीठे बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, उनके चूल्हे तक आपकी पहुंच होती है, आप वहां बैठ के झूठा खाना खाने से नहीं चूकते। और जब आप अकेले में किसी से बात करते हैं तब आपका जो विष है, आपका जो जहर है वो हमारे सामने आ रहा है। पर ये जाट कौम में महादेव जी है हमारे आगे, तो विष को पीना तो हमारा काम है। पर अब इस जमाने के साथ में हमें ये भी पता है कि विष को कैसे काटा जाता है, विष को कैसे वापस निकाला जाता है, उसकी तोड़ और दवाई क्या है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से सभी को उसका युक्ति जो है, इलाज जो है वो बताया जाएगा और किया जाएगा। हम एक बार फिर इस बात को बताते हैं कि मावली के इस जाट समाज के इस संघर्ष में पूरा मेवाड़ आपके साथ है और यहाँ से जो चिंगारी आज मैं लेके जाऊंगा पूरा प्रयास करेंगे कि मेवाड़ के भिलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद चारों जिलों की हर तहसील मुख्यालय पर यहाँ के इस जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता वकील नहीं, अधिवक्ता ज्यादा बोलने वाले और गलत बोलने वाले जो यहाँ के आपके प्रधान साहब है, उनका विरोध हर मंच तक हो, हर स्तर तक हो, जहाँ गाँव में समाजों के बीच। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस्तीफा वो दे नहीं दे पर अपन दिला के रहेंगे। जहां भी मिलेंगे उसका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। जूतों की माला पहना के ही छोड़ेंगे और इस्तीफा अपने आप देगा, किसी को दिलाने की जरूरत नहीं है। ये खुद बोलता है, जब से वो रिकॉर्डिंग सुनी है तब से नींद नहीं आ रही है, रात को 2 बजे तक नींद नहीं आ रही है कि ऐसा जाट समाज ने इसका क्या बिगाड़ा, राजपूत समाज ने क्या बिगाड़ा, ब्राह्मण समाज ने क्या बिगाड़ा इसका कि इसने इतनी बदतमीजी से हमारे समाज की इज्जत खराब की। काम में दूसरी समाज वाले को हमारी सुनानी पड़ती रिकॉर्डिंग, तो हमारे कान में रुई डालनी पड़ती है और निकलना पड़ता है वहां से कि ऐसी घटिया किस्म की राजनीति करते हो। आपकी उम्र 55 साल की हो गई है और आप ऐसी छोटे 10 साल की बालकों जैसी बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार इस्तीफा दे नहीं दे, पर ये जाट समाज इसको इस्तीफा दिला के रहेगा।